अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां होता है? देखें, अवतल दर्पण का प्रयोग आप प्रमुख रूप से किसी भी वस्तु का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए जो नाई की दुकान होती है, हजाम की दुकान, उसमें लोग दाढ़ी बनवाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम अवतल दर्पण से देखेंगे तो जो दाढ़ी के बाल है वो खूब बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, तो इससे बहुत सफाई से उसको बनाया जा सकता है। इस तरह से हम इसका प्रयोग शेविंग मिरर में मुख्यतः करते हैं। दूसरा उपयोग देखो कहां हो सकता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो जब दांत देखना होता है तो उसके आगे एक छोटा सा ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर लगा होता है। उससे ये होता है कि जब दांत के पास रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, बड़ा इमेज आपको दिखाई पड़ता है, डॉक्टर को दिखाई पड़ता है। तो दांतों के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहां होता है? आप कभी टॉर्च में देखिए तो टॉर्च में इसे अंदर इस तरह से एक अवतल चिकना से, इसको कटोरी भी कहते हैं, यहां जो बल्ब लगा होता है, बल्ब, ये बल्ब इसके फोकस पर होता है। हमने पढ़ा है कि कॉनकेव यानी अवतल दर्पण में अगर फोकस से कोई किरण चलती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस बल्ब को हम इस कटोरी के जो एक अवतल दर्पण के आकार का होता है उसके फोकस पर बल्ब को रखते हैं। तो जब बल्ब जलता है तो इससे जो चलने वाली किरणें हैं जब इससे पड़ती हैं तो पड़ने के बाद क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसलिए एक बीम के रूप में एक फोकस आपको प्राप्त होता है। तो ये टॉर्च में आपने देखा होगा या देख सकते हैं कि जो इसे खूब चिकना सा सफेद सफेद होता है, उसको आप कटोरी कहते हैं जनरली भाषा में, तो उसी के फोकस पर इसको हम रखे रहते हैं। अगर आप उसको हटा दें तो बल्ब, ये जो टॉर्च है, इसका जो बीम के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, ये बगल में आसपास ही खाली उजाला होगा, दूर तक उजाला नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब ये जो आपने कटोरी लिया हुआ है इसके फोकस पर ये बल्ब हो। ये हो गया अवतल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग देखें। उत्तल दर्पण का मुख्य जो उपयोग है वो गाड़ियों का जो बैक मिरर होता है उसमें उपयोग होता है। चाहे दोपहिया वाहन हो या चारपहिया वाहन हो, आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर के पास में एक मिरर लगा होता है जिससे कि पीछे की जो गाड़ियां आ रही हैं उसका हम पता करते हैं। ये उत्तल दर्पण ही क्यों लिया जाता है? उत्तल दर्पण की विशेषता होती है इसका द्वारक बहुत लंबा होता है, एपर्चर बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत दूर स्थित अगर वस्तु है तो उसका भी प्रतिबिंब आप उस पर देख सकते हो और हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होगा। यद्यपि प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है लेकिन सीधा ही प्राप्त होगा, और बहुत दूर अगर आ रहा है तो उसका भी प्रतिबिंब उसे दिखाई पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बैक मिरर में करते हैं क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, यानी काफी डिस्टेंस में अगर कोई जो चीज आ रही है, काफी चौड़ाई में, काफी वाइड में अगर कोई चीज है तो उसका भी प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ सकता है। एक और जगह प्रयोग होता है, जो लैंप होते हैं, जो प्रकाश स्तंभ लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं, उसमें लैंप के पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है तो क्यों होता है जरा देखें। जैसे ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर जो भी प्रकाश जाएगा पड़ने के बाद क्या होगा? ये फैलेगा, क्योंकि ये सारा प्रकाश जो समांतर अगर आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो भी प्रकाश यहां बल्ब से निकलेगा
अगर ये यहां पर बल्ब रखा हुआ है, ऐसे जो प्रकाश जाएगा ऐसे टकरा करके ऐसे होगा, इससे सारा प्रकाश फैल करके जाएगा, तो बहुत एरिया में, काफी दूरी में उसका उजाला दिखाई पड़ेगा। तो उत्तर ध्रुव का प्रयोग यहां भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमको बताना है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, m बराबर होता है I/O। I का मतलब है लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और O का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगी? वस्तु की लंबाई। देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, मान लो ऐसे कोई वस्तु रखा हुआ, मान लो इसका इमेज यहां बन रहा है। हम जो लंबाई लेते हैं ये मुख्य अक्ष के लंबवत, ये ऊपर की ओर है तो हम पॉजिटिव लेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और इसमें जो मान रखा जाएगा वो चिन्ह सहित रखा जाएगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो I पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर उल्टा बन रहा है, नीचे है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। और ये m बराबर I/O, ये बराबर होता है -V/U। तो V क्या है? V है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से? इसके पोल से। और U क्या है? वस्तु की दूरी। ये फार्मूला लगाते समय हम ध्यान रखेंगे कि V का मान हो या U का मान हो या I का मान हो या O का मान हो, ये हमेशा चिन्ह सहित ही रखा जाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब माने वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी O बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है O का मान। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की फोकस यानी F किसमें होगा? माइनस में, अवतल का फोकस माइनस में होता है। ये कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, ऐसे अवतल दर्पण है, इससे इसका फोकस कितना है? 15 पर है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप वस्तु को रखते हो, यानी वस्तु की दूरी U बराबर दिया हुआ है -25। ध्यान रखेंगे U का मान हमेशा माइनस में हम लेते हैं, क्योंकि वस्तु को हम बाईं ओर रखते हैं, तो वस्तु की दूरी को हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में। तो ये कह रहे कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो पर्दे पर, पर्दे पर हमेशा जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। तो ये कह रहे कि कहां पर हम पर्दा रखें, यहां रखें कि यहां रखें, यहां रखें, कहां रखें कि जिससे इसका उस पर इमेज, जब उस पर प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो। तो पहले आपको निकालना है V का मान, और फिर इसके बाद पूछा है कि उस प्रतिबिंब की साइज और उसकी प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है। देखिए F पता है, U पता है, आपने फार्मूला पढ़ा है, चूंकि 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U दर्पण के लिए।
यहां पर देखें 1/f, f का मान है -15, 1/v, u का मान कितना दिया हुआ है -25, -25 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे आप इसको, तो होगा 1/25 माइनस 1/15। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 75 75, 25 3 75, 15 25 75, माइनस 2/75, यानी v का मान हो जाएगा -75/2, यानी आएगा -37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम 37.5 सेंटीमीटर, माइनस में आने का मतलब है सामने, यानी दर्पण के बाईं ओर अगर हम 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखते हैं तो उस पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब हमको फिर निकालना है कि प्रतिबिंब किस साइज का होगा। तो आवर्धन निकालें आप। देखिए, चूंकि m बराबर I/O ये बराबर होता है -v/u। I नहीं पता आपको, O तो पता है, O 4 सेंटीमीटर है, माइनस v का मान लाकर रखें, v का मान कितना है -37.5, u का मान लाकर रखें, u है -25, माइनस माइनस से कट जाएगा, लेकिन आगे माइनस बचा हुआ है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, देखें माइनस, ये माइनस माइनस का भाग होगा, ये प्लस आ जाएगा, -37.5 बटे कितना है 25, इसका इसमें गुणा करें, 4 पंचे 20, 30 4 12 15, 150 कितना आएगा, 25 का 150, -6 आएगा। इसका मतलब -6 का मतलब है कि जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 गुना होगा, और माइनस होने का मतलब उल्टा होगा। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और माइनस होने का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दर्पण के सामने बनेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन पर चर्चा करेंगे।